दोस्तों, ताजमहल में आखिर लाइट्स क्यों नहीं है? जी हाँ, ताजमहल में आखिर लाइट्स क्यों नहीं है? भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल बना हुआ है, स्थित है। ये एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर है। दोस्तों, साल 1963 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। दोस्तों, आपको बता दें कि ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। जी हाँ, ताजमहल को बनाने में करीब 22 साल का लंबा समय भी लगा था। कहते हैं ताजमहल बनाने के लिए 20,000 मजदूर लगे थे। उनमें से कुछ भारत के थे और कुछ मजदूर अलग अलग देशों से मंगवाए गए थे, और ताजमहल बनाने में लगे हुए पत्थर भी अलग अलग देशों से मंगवाए गए थे। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते होंगे कि ताजमहल को बनाने में सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये जो सफेद रंग होता है वो लाइट को सबसे ज्यादा परिवर्तित करता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर इस सफेद ताजमहल में लाइट्स क्यों नहीं है। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते होंगे कि ताजमहल को बनाने में सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। बाद में शाहजहां ने काले मार्बल से भी ताजमहल बनाना चाहा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ था। लेकिन ये जो सफेद रंग होता है वो लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, यानी परावर्तित करता है। अब अगर लाइट्स को ताजमहल पर लगा दिया जाए तो ताजमहल उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और उस वजह से ताजमहल काफी ज्यादा चमक उठेगा। ये बात तो आप सभी जानते ही है। और दोस्तों, इस चमकदार सफेद ताजमहल की तरफ काफी सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वैसे कीड़े जो हैं वो कीड़े ताजमहल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ताजमहल पर आकर बैठ जाएंगे और उसके पत्थर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ताजमहल को उसके आसपास का प्रदूषण पहले से ही काफी नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब अगर ऐसे में ताजमहल के ऊपर लाइट्स लगा दी जाए तो इससे ताजमहल को और भी ज्यादा नुकसान होगा। यानी कि लाइट्स लगाने से कहीं न कहीं ताजमहल का डैमेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा कई बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि ताजमहल को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि ये इमारत रात में चांद की रोशनी में काफी अच्छे से चमक उठे। लेकिन अगर हम रात में ताजमहल में आर्टिफिशियल लाइट्स लगा के रोशन कर दें तो हम इसकी नेचुरल खूबसूरती को कम कर देंगे। इसी वजह से हर महीने पर्यटक रात में 5 दिन ताजमहल की नेचुरल खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं और ताजमहल की खूबसूरती को निहारते भी है। और अगर ताजमहल पर आर्टिफिशियल लाइट्स लगा के चमका दिया जाए तो टूरिस्ट का अट्रैक्शन खत्म हो सकता है। तो यही कारण है कि ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगाई गई है, उसे नेचुरल ही रखा गया है और वो नेचुरल ही बहुत खूबसूरत दिखता है। दुनिया से हर साल करीब 70 लाख लोग दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को देखने आते हैं। ताजमहल को मोहब्बत की निशानी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते? जी हाँ, हो सकता है आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं। आपको बता दें कि ताजमहल के 7.4 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत सभी तरह के हवाई जहाज को उड़ान पर रोक लगी हुई है। इस वजह से ताजमहल के ऊपर से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते, हवाई जहाज नहीं उड़ते। ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते और उसके पीछे का कारण ये है कि ये एक नो फ्लाई जोन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नो फ्लाई जोन होता क्या है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी देश का ऐसा क्षेत्र या जगह जहां पर हवाई जहाज को उड़ाने की परमिशन नहीं होती है उसे नो फ्लाई जोन या एयर एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है। आखिर ये नो फ्लाई जोन किन किन क्षेत्रों में रखा जाता है? कई जगहें ऐसी होती है जहां की भौगोलिक स्थितियां हवाई जहाज के उड़ने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। ऐसी जगहों पर
नो फ्लाई जोन रखा जाता है। इसके अलावा कई बार किसी क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा देने के लिए, युद्ध जैसी स्थिति में या फिर किसी और वजह से भी सरकार उस क्षेत्र को कुछ समय के लिए नो फ्लाई जोन में रख सकती है। ऐसे ही सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इमारतों को नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है, जिनमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास भी शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार द्वारा 2006 में एक कानून पारित कर ताजमहल की सुरक्षा के लिए इसे नो फ्लाई जोन में रख दिया है, और जिसके अनुसार ताजमहल के 7.4 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी तरह के हवाई जहाज के उड़ने में रोक लगा दी गई है। तो बस यही कारण है कि जिस वजह से ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज को नहीं उड़ाया जाता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारा आसमान नीला क्यों होता है? आप रोज आसमान को देखते होंगे, पर क्या आपने सोचा है कि कभी ये नीला, कभी नारंगी, कभी लाल क्यों लगता है? आसमान ज्यादातर हमें नीला ही क्यों दिखता है? पीला या हरा क्यों नहीं दिखता? बैंगनी, भूरा या गुलाबी क्यों नहीं दिखता है? दोस्तों, इस प्रश्न का हल निकालने के लिए कई वर्ष लगे। कई लोगों ने इसके बारे में सोचा, जैसे कि न्यूटन, मैक्सवेल और थॉमस यंग जैसे वैज्ञानिकों ने इस पर काफी रिसर्च किया है। दोस्तों, इसके बारे में अगर हमें जानना है तो रंगों के विशेष गुणों के बारे में भी जानने की जरूरत है, यानी कलर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में जानना जरूरी है। सूरज के धूप का रंग जानना होगा और वायु के कणों के बारे में भी जानने की जरूरत है। दोस्तों, हमारा वातावरण कई गैस के कणों से बना हुआ है और साथ में छोटी छोटी चीजें भी है, जिसमें नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%। हवा में और भी अन्य कण होते हैं, जैसे कि धूल और अन्य केमिकल्स, और वेपर्स भी होते हैं, यानी बाष्प। ये सब हमारे वातावरण में मौजूद होता है। दोस्तों, दिन में हमें सूर्य की जो रोशनी है वो सफेद नजर आती है, परंतु ये 7 रंगों के मेल से बनती है। ये वही 7 रंग है जो हमें इंद्रधनुष में नजर आते हैं। इंद्रधनुष के हर रंग की एक अलग वेवलेंथ एवं फ्रीक्वेंसी होती है। दोस्तों, लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है और नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है। जैसे ही सूर्य की रोशनी हमारे वातावरण में दाखिल होती है तो लंबे वेवलेंथ वाले कलर्स जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन छोटी वेवलेंथ के जो कलर्स होते हैं उनको वायु के कण होते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स हमारे वातावरण में मौजूद होते हैं वो उन्हें एब्सॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, नीले रंग की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है। तो दोस्तों, जब सूरज से रोशनी आती है उसमें जो नीला रंग होता है उस नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है। उसे वायु के कण, जो गैस मॉलिक्यूल्स हमारे वातावरण में मौजूद है, वो अवशोषित कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस एब्सॉर्ब किए हुए नीले रंग को फिर वायु के कण अलग अलग दिशाओं में फैला देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। जो रंग वो अवशोषित करते हैं वही रंग वो फैलाते भी है। इस तरह नीला रंग आकाश में हर जगह फैल जाता है और हमें आसमान नीला नजर आता है। तो दोस्तों, शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से, छोटी वेवलेंथ की वजह से वायु के कण नीले रंग को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और हर जगह फैला देते हैं। इसके कारण आसमान हमें नीला नजर आता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके दोस्तों को भी मिले तो अभी इसी वक्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।